गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है हम भारत के भरत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। इन शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं, यानी कि हम जो हैं वो शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के जो गुण हैं ये हमारे पूर्वजों से विरासत, सौगात यानी विरासत में उपहार, सौगात उपहार अपने पुरखों की सौगात यानी अपने पूर्वज जो हैं उन्होंने विरासत में हमें दिए हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि कवि कहते हैं, यानी कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं और कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में, समर यानी युद्ध, ललकारने यानी चुनौती देना, अचरज आश्चर्य, संसार दुनिया। तो कवि कहते हैं कि कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। कवि कहते हैं कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनते आए हैं, इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकले हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में प्रीसे पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कवि कहता है कि अपनी जो मातृभूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, जो भारत भूमि है, हमें हमारे प्राण, जान यानी हमारे प्राण, हमारी जो सांसें हैं उनसे भी ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, अधिक प्यारी है। हर बालक जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी कि भारत का जो हर बालक है, हर व्यक्ति है,
जिम्मा यानी उसके हिस्से में, उसकी जिम्मेदारी यानी हर बालक की जिम्मेदारी है इस मातृभूमि की सावधानी के साथ चौकस यानी खूब, चौकस यानी बहुत ध्यान से यानी खूब रखवाली करना, बहुत ध्यान से रखवाली करना या सावधानी से रखवाली करना। तो कवि कहते हैं कि हर बालक, जो भी भारत माँ का जो भी बालक है, जो भी बच्चा है, उसकी भारत माँ की खूब सावधानी के साथ रखवाली करना इनकी जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। हमारे सामने देश की रक्षा करने की, विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है, तो हम हमारे देश का विकास करने के लिए खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। और हमने जो हमारी माँ का दूध पिया है, हम उसी की सौगंध, सौगंध यानी शपथ, तो हम उसी की सौगंध खाकर कहते हैं इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि कहते हैं कि ये जो छोटी सी उम्र है, छोटी उम्र है, इसी में हम परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। क्वेश्चन आंसर, भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी भारत माता है। सौगात का अर्थ होता है सोगरा, उपहार, सागर, सौगंध। सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 7, 12, 9। कितनी होती है? 12। इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनका अर्थ है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं। तो ये कौन सी कविता की पंक्ति में, इस कविता की कौन सी पंक्ति में है? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कठिन परीक्षा से मेहनत करने की आवश्यकता है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे हैं। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। चिंगारियाँ, चिंगारी। फुलवारियाँ, फुलवारी। सवारियाँ, सवारी। क्यारियाँ, क्यारी। बिवाइयाँ, बिवाई। दवाइयाँ, दवाई। मिठाइयाँ, मिठाई। तैयारियाँ, तैयारी। सलाइयाँ, सलाई। चटाइयाँ, चटाई। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग सब छांट कर लिखें। मिट्टी, उंगली। हीरा, बालक। परीक्षा, दूध। इसमें पुल्लिंग कौन कौन से हैं?